मैम कर रहे हैं। सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, सभी सब्जेक्ट का पूछते। अच्छे से हो रही है पढ़ाई? यस मैम। ओके, अच्छा। तो जो है सभी ने भूगोल के आपके 3 चैप्टर्स है ना सिलेबस में, वो भूमि उपजयन, यस मैम। यस मैम है। भूमि मैम 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 तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है। फिर जो मैम है आपका आप आवाज लोगों ब्रेक हो रहा है। का जनसंख्या है, और है ना, भूमि उपजाऊ जनसंख्या, और उद्योग है। और थोड़े 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ करते हैं तो आपको और क्लियरली अभी सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो भूमि, हाँ, तो भूमि उपजयन है, जनसंख्या, लोक संख्या है, और उद्योग है। यूं तो हमने इन चैप्टर को पढ़ लिया है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी कर लिया है। किसी ने इन चैप्टर को पढ़ा डिटेल में? किसी को कुछ डाउट नहीं आया, कुछ नहीं आया? सब क्वेश्चंस ओके हैं, क्या है, कैसे है, बताएंगे सभी बच्चे मुझे। कोई डाउट नहीं मैम। कोई डाउट नहीं है? मैम कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो आपसे कुछ भी सवाल पूछा जाएगा तो आप जवाब दे देंगे इस चैप्टर में से? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ठीक है, रिवीजन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ जो है आपको की थोड़ी सी और भी जानकारी होनी चाहिए। मैम तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है। मैम आपका आवाज अभी भी ब्रेक हो रहा है। आई थिंक लास्ट वीक जो है वो हमने भूमि उपजयन किया, उद्योग भी किया। उद्योग किया था मैंने आप लोगों के साथ, याद आ रहा है किसी को? ब्रेक हो रहा है, अभी आप देखोगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना? तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो उद्योग का चैप्टर लोक संख्या कर लिया था। उद्योग के चैप्टर में रिवीजन हुई थी आप लोगों के साथ, वही मैं आप लोगों को पूछ रही थी अभी तक। यस मैम हुई थी। किया था हमने उद्योग का रिवीजन, है यस ना? मैम। उद्योग का भी रिवीजन हमने कर लिया था, है ना? तो अभी हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस भी करते हैं, ठीक है? लेकिन जो है उससे पहले आप लोगों को ना मैं थोड़ी कुछ चीजें दिखाना चाहूंगी, ठीक है? जैसे कि ना जब हम उद्योग चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, या बात की थी मैंने आप लोगों के साथ जो है कि उद्योग चैप्टर में क्यों जरूरी है हमारे लिए कि हम जाने कि एक किसी वस्तु के समीप, मतलब जब हम कोई कारखाना वगैरह बनाते हैं तो ये क्यों जरूरी है कि उस कारखाने के आसपास जो है सभी चीजें मौजूद हो, है ना? तो ये आपके चैप्टर में आप देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे, तो वहां पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जिन एग्जाम्पल्स में आपको पूरा दिखेगा कि कैसे कैसे नए नए कारखानाएं, कैसे कैसे नई नई चीजें आई है, जिसके वजह से जो है हमारा उद्योग संभव हुआ है। लास्ट क्लास हमने डिस्कस की थी कि जो है आपको लोहा चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए, शेतमाल चाहिए, मजदूर चाहिए, भी जा करके जो है कोई भी अ, मतलब कोई भी संस्था या कोई भी फैक्ट्री सेट हो सकती है। आई थिंक स्क्रीन सभी को दिख रही है, राइट है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी देखो, ये है आपका उद्योग का नो। चैप्टर, दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना?
तो इस उद्योग के जो स्थानांतरण के जो घटक हैं उसको हमने, हाँ उसको हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने उसको जाना था। अब जान के तो सिर्फ नहीं होगा ना, आपको कोई ना कोई केस स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब मैंने आपको कहा था कि अगर इसको आप देखोगे तो इन सभी श्वेत घटकों के ऊपर ना, इन सभी घटकों के ऊपर नए नए कारखाने आ चुके हैं। नए नए नहीं, पुराने ही है। जैसे आप पूर्व भारत में जाओगे तो बहुत सारे लौह पदार्थ के ना ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फिर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो जो भी कपास के कारखाने बने हैं ना, वो सब इसी इसी फैक्टर पे बने हैं कि जो है हमें सब चीज आसपास से मौजूद होती है। आप महाराष्ट्र जो है, आप पूर्व भारत में लौह कारखानाएं देख लो, आयरन फैक्ट्रीज देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन ये सभी इसी चीज की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ दिखाना चाहेंगे कि जब ऐसे सभी श्वेत घटक एक साथ आ जाते हैं, सभी श्वेत घटक एक साथ आ जाते हैं, तो क्यों और किस लिए ये कारखानाएं मौजूद होते हैं। कुछ कुछ वीडियोस देखेंगे और जानेंगे। इसीलिए थोड़ा सा स्क्रीन शेयर अभी ऑफ कर रहे हैं। जैसे ही कोई वीडियो चालू होता है मैं फिर से स्क्रीन ऑन करती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाएंगे। पूछना है या बोलना है तो भले पूछे या बोले। आज हम एक केस स्टडी, मतलब ये जो आपके फैक्टर्स दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, मतलब जो भी घटक दिए गए हैं, ये घटक जो है ये वास्तव में कैसे, है ना, वास्तविक रूप से कैसे जो है ये हमारे देश में इन घटकों के साथ साथ उद्योग स्टार्ट हुआ है, कैसे कैसे कारखानाएं आई है, कहाँ कहाँ आई है, उन्हीं को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा देखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। ओके मैम। हम्म तो आपको ना ये जो है ये ऐसे क्यों और कैसे बने, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी आप देखोगे इस वीडियो में, जब मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो है ये जो है ये जब सभी फैक्टर्स को ना ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी। ये पूर्व भारत जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे आता गया, क्योंकि हमारे पास जो है ये आयरन एंड बात कर रहे हैं, वो बहुत बहुत मददगार साबित हुई। किस चीज के लिए? इसी चीज के लिए साबित हुई कि जैसे ही ये डेवलप होने लगी ना, तो बाकी जो उद्योग है या बाकी जो कारखाने हैं वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होने लगे, मतलब बहुत ज्यादा उन्नति को प्राप्त करने लगे। क्योंकि लौह पदार्थ को अगर आप देखेंगे ना, वो किसी भी देश की ना मतलब बैकबोन कही जाती है, कि उसके ऊपर डिपेंड करके जो है बाकी सभी चीजें फिर जो है वो स्टार्ट होती है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको दिखेगा आप बोलेंगे कि मैम हमें दिख रहा है करके। ठीक है,
स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो रही है, सभी देखेंगे, मन बहुत दिल लगाकर देखें इस वीडियो को। आपका पूरा का पूरा उद्योग जो चैप्टर है ना वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे और क्यों ये उद्योग चैप्टर भूगोल में लिया गया है, और कैसे जो है ये एक एक कारखाना या एक उद्योग अगर एक स्थान पे होता है ना तो बाकी सभी कारखाने उसके आसपास बनने लगते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा मन लगा आ जाएगा। स्क्रीन दिख रही है सभी को? अभी शेयर करना स्टार्ट किया है। यस मैम। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन सब? यस मैम। ओके ओके, चलो यस ठीक मैम। है आपकी वीडियो अब। ओके, एक सेकेंड, हाँ, जब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आपको ना इसके साथ साथ साउंड भी दिखे, इसकी व्यवस्था सुनाई दे, इसको शेयर कर रहे हैं इसीलिए। चलो, उद्योग भूगोल में इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि आगे चल के जब आप फर्दर भूगोल को लेके पढ़ाई करेंगे 9th और 10th स्टैंडर्ड में, वहां पे आपको अर्थशास्त्र भी दिखेगा जिसके साथ भूगोल का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक लिंक है। तो जितना जितना उद्योग जिस देश में होगा उतनी ज्यादा उन्नति को वो देश प्राप्त करती है। इसीलिए जो है इतना इम्पोर्टेंस है ये जो उद्योग चैप्टर है इसका। यहाँ से भिन्न भिन्न तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, जिसके प्रकार से आपको ये देखना पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे जवाब दें, क्योंकि ये है तो सिंपल क्वेश्चंस लेकिन ये बहुत घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी आपको वीडियो दिखा रहे हैं, जैसे ही दिखने लगे आप लोग बोलना मैम दिख रही है और सुनाई दे रही है। नो मैम। कुछ नहीं दे रहा है, दिखाई सुनाई कुछ नहीं मैम दे रहा है। नो मैम। हाँ जी, अच्छा, ऐसे कैसे? मैंने तो चला दिया है। मैम स्क्रीन देख ली पर आपने जो शेयर किया है वो नहीं दिख रहा है। यस अच्छा मैम, ठीक है, फिर से ट्राई स्क्रीन कर। दिख रही है पर हाँ, वो थोड़ा टाइम लगता है ना इसीलिए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी की, लेकिन थोड़ा अभी होने में फिर से टाइम लग जाएगा। तब तक आप लोग देखेंगे कि जो ये चैप्टर है ना उद्योग, ये और भी इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि यहाँ पे जो है आपको जो उद्योग की जो वो है ना जहाँ पे आप विभाजन कर रहे हैं उद्योग का, उसका आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने उद्योग को ऐसे किया ना, ये वाला ये डायग्राम, ये यहाँ पे नीचे आते आते ये जो है ये वाला ये कृषि आधारित उद्योग, फिर ऊपर हमने ये भी पढ़ा ना कि ये भौगोलिक स्पष्टीकरण में कि कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। प्रकार माना मैं यहाँ पे इसका नहीं बोल रही हूँ, मैं इसको बोल रही हूँ कि जब किसी चीज के ऊपर आधारित होकर के हम उद्योग करते हैं ना वो वाला, है ना, कि आप कृषि के ऊपर कर रहे हो या आप जब विनियोग कर रहे हो तो आप पूरा का पूरा जो है कारखाने के ऊपर कर रहे हो, सिर्फ यही है ना आपको, उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। समझ में आया सभी बच्चों को? वो आपको करना है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अभी दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन? यस मैम। सभी बच्चों को स्क्रीन दिख? यस ओके, मैम। चलो थोड़ा यस चलाते मैम। हैं। ओके,
मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं मैं आ आवाज रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम दिख भी नहीं रहा है, आवाज नहीं मैम आ रही आवाज है। नहीं आ रही है, दिख भी नहीं रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा नेट का इशू था, इसीलिए मुझे दूसरे डिवाइस से ज्वाइन होना पड़ा। ठीक है, तो अभी जो है ना, अभी मैं आप लोगों को फिर से दिखा रहूंगी, लेकिन जितना भी आप लोगों ने देखा, मतलब जितना भी आप लोगों ने उस वीडियो में देखा, वहां पे आप लोगों को कुछ समझ में आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको भारत की इस बात की नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको टोटली ये समझा रही हूँ कि देखो, इतना बड़ा इतिहास रहने के बाद भी भारत में कैसे हमने क्या किया, इतना इतना हमने उद्योग करके भारत को जो है हमने लौह इस्पात में आगे लेके गए। क्लियर है ना सभी को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जितना सभी को दिखाया वीडियो, समझ में आया? हम्म। यस तो मैम। अभी जो है मैम आपको यहाँ पे फिर से मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो है आपको टोटली ये समझना होगा कि अभी इस उद्योग चैप्टर से आपको मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी पूछूंगी, इसीलिए मैं आपको वीडियो दिखा के थोड़ा रिवीजन करा रही हूँ। और आप लोग सच सच में ना टेक्स्ट बुक बिना देखे जवाब देंगे मुझे, ठीक है? मैम मैम कैन यू रिपीट? यस, मैं रिपीट तो जरूर करूंगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कह रही थी कि जो है ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग इसको देख करके जो है ना पूरा का पूरा देखो, सीखो, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ आप लोगों से, है ना? और जब मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो यहाँ पे आपको टोटली अटेंशन देके देखना है, ठीक है? ओके मैम। चलो, ओके मैम। मैम चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है समझने का या ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको बहुत दिमाग से ना उन चीजों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछने चाहिए, मतलब चाहिए कि आप लोगों को लगे कि नहीं हमने पूरा चैप्टर जो है वो समझ लिया है। ठीक है, चलो शेयर करते हैं। अभी आपको स्क्रीन दिख जाएगी, दिख रही है? मैम यस मैम। ओके।
मैम आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा, आप लोगों को दिख रही तो थी ना, समझ में आया ना कि क्या क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। क्यों भारत जो है आज लौह यस इस्पात की मैम। जो कारखानाएं हैं, कई कई मतलब मान लो आपको झारखंड में मिला, पश्चिम बंगाल में मिला और बहुत सारे राज्यों में जो है आपको मिली। मतलब जो है कि कैसे करके जो है ये हमारी जो कारखानाएं हैं वो कैसे आगे आ रही है। तो यहाँ पे आपको दिखाने का एक ही जो है उद्देश्य है कि आप समझे कि हमारी भारत की उद्योग सिर्फ ऐसे ही दिखाया गया है कि भारत जो है वो आगे जा रहा है, लेकिन कैसे रहा है उसी जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए अभी और आगे देखेंगे। अभी स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। ये देखो भारत का मैप दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे। मैम है यस ना? यस यस मैम। यस मैम। चलो देखते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज ही नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अगर आप लोगों को सुनाई ना भी देना तो देखो नीचे वीडियो के नीचे ना पूरा लिखा लिखा आ रहा है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। है ना, कि कैसे आपने देखा कि भारत में उद्योग हुआ, कैसे जो है आपको कहाँ से
कोयला, मैंगनीज, जो भी खनिज पदार्थ है वो कहाँ से मिले, कहाँ से पानी मिला, सब कुछ आपने इस वीडियो में चेक किया ना एक बार? आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि हमने जो है टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा था, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि कहाँ से मैंगनीज, चुनखड़ी, कोयला ये सब आ रहा है, और उसको हमने उसका एक लाइव एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा, हाँ कि ना? है ना? हमने सभी ने देखा कि ये जो यहाँ पे घटक जो लिखे गए हैं या आपको मैप में दिखाए गए हैं, उसको हमने प्रैक्टिकल में देखा कि अभी एक वीडियो के मार्फत कि जो है ये चीजें कैसे कैसे कारखाना में आती है और कैसे कैसे यहाँ से हमारी जो है ना वो आयात निर्यात होती है, चीजों का उत्पादन होता है और आगे आगे व्यापार बढ़ता है। इतना सभी ने देख लिया ना? क्लियर हो गया ना सभी को? यस मैम। यस मैम। तो हमने जो देखा कि भारत सरकार की जो भूमिका है ना वो उद्योग में बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है? और उद्योग में इसीलिए ज्यादा रहती है क्योंकि उद्योग से ही पूरा देश चलता है। तो अभी ना ये जो टॉपिक है ना, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि कृषि आधारित उद्योग। ये कृषि आधारित उद्योग में ना सब कुछ आ जाता है ना? सब कुछ आपके यहाँ पे फूल आएंगे, फल आएंगे, दूध से बनी हुई चीजें आएंगी, सब कुछ आएगा। तेल कैसे बनती है, दालें कैसे बनती है ना? जो हम ये चावल खाते हैं वो कैसे बनती है, क्योंकि कृषि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसके अंदर जो है ना फल फूल सब्जी दाल चावल गेहूं सब कुछ आ जाता है। तो इससे हमें दूध भी मिलता है, इससे हमें मक्खन भी मिलता है, हमें पनीर भी मिलता है। साथ साथ न सिर्फ हम दाल गेहूं चावल ये उगाते हैं, हम फल फूल भी उगाते हैं, लेकिन इनका जो यूज है, इनका जो उपयोग है, ये अलग अलग प्रकार का है। तो इस अलग अलग प्रकार के उद्योग को जानने के लिए ना हमें थोड़ी बहुत पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो आपका ये है ये वाला औद्योगिक विकास, इसको आप इजिली कर सकते हैं, लेकिन जो ये है ना ये आपके जो पोर्शन है ना ये भौगोलिक, यहाँ से मतलब मैं यहाँ से कह रही हूँ भौगोलिक स्पष्टीकरण से लेकर के यहाँ तक ये कृषिवर आधारित उद्योग, ये यहाँ तक आप ब्रैकेट कर ले सकते हैं, थोड़ा मार्क कर लग सकते हैं। यहाँ से ना आपको काफी सारे प्रश्न ऐसे आ सकते हैं जिनमें आपको क्या पूछे, एग्जाम्पल पूछे, है ना? और कभी कभी हम जो है हम इसको समझ नहीं सकते हैं, तो और हमसे जो है वो गलती हो जाती है कि जो है हम गलत चीजें कर बैठते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी देख लेते हैं। अभी क्या क्या वीडियोस इसके ऊपर है हम थोड़ा देखते हैं। हिंदी में, ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पे रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये आप थोड़ा देख लो इसको, ये चार है ताकि आपको समझ में आए या ना आए। अभी शेयर तो जो है शेयर करेंगे आपकी चैप्टर्स फिर से। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है कृषि आधारित उद्योग में? कौन बच्चा बता पाएगा मुझे? कृषि आधारित उद्योग में क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल कृषि आधारित उद्योग में चार प्रकार के हो सकते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया।
हम सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करते हैं, हम पशुओं से, विशेषकर गाय से प्राप्त हुए प्रोडक्ट्स को या चीजों को मक्खन बनाते हैं, बटर बनाते हैं, उससे छाछ बनाते हैं, दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। फल फूल तो हम अपने जो वो होता है ना बगीचे में ही कुछ कुछ लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ कि ना? करते हैं ना? करते हैं करते हैं करते मैम। हैं। है ना? वही आपका उद्योग हो गया, वहां से, है ना? तो आपको तो वही बोलना है कि मैम फल जो है, फूल जो है, उन्हों को भी हम प्रेजेंट करते हैं, है ना? तो प्रेजेंट जब आप करते हो तो उसमें आप क्या करते हैं? उसमें हम यही करते हैं ना कि हम जो है, हम यहाँ पे चीजों को अपने बगीचे में ही उगाते हैं और उगाने के बाद हम उनको बाजार में जाकर के बेचते हैं। तो ये भी तो एक प्रकार का उद्योग है। तो देखा जाए ना, तो आप इसको अपने संदर्भ में रिलेट करके पढ़ाई से पढ़ो ना, कि हम सिर्फ उद्योग बाजार में जाकर नहीं करते हैं, हम उद्योग अपने घर में भी करते हैं। मतलब जो हमारे घर में उगता है, हम उसको ले जाकर के बाजार में बाद में उसकी बिक्री होती है, लेकिन पहले तो हमारे घर में ही वो बनाई जाती है। तो जब वो हमारे घर में बनती है, फिर जाकर हम उसको बिक्री करते हैं। ये हुआ ना या नहीं हुआ उद्योग? आप ही बताओ, हुआ ना? यस मैम। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि यस आप लोगों मैम को हुआ। ऐसे ही सोचना है कि अगर आप, है ना, कृषि आधारित उद्योग, चलो आपसे पूछा गया तो आप कृषि आधारित उद्योग में वो एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि फल है, फूल है, गेहूं जो है वो तो बनते ही है, और साथ साथ हमारे पास ये भी बनते हैं, फल है, फूल है। तो फलों को हम क्या करते हैं, हम उनसे भी कुछ कुछ करते हैं। कुछ कुछ फलों से तो मतलब उसको हम ऐसे फल देखते हैं, लेकिन उनसे हम अचार वगैरह बनाते हैं। दाल है, उसको भी बनाई जाती है कुछ, मतलब वो गेहूं वगैरह जो भी हमारे पास अन्न की जो प्रक्रिया होती है ना? तो थोड़ा सा सोच करके बताना है ना बच्चे, आप लोगों को क्लास में सोचा कीजिए, ठीक है? सोचा करो। फिर से हम आपको उद्योग, ये कृषि पर आधारित उद्योग का थोड़े पिक्चर से दिखा देते हैं, आपको याद रहेगा। चलो हम इमेजेस देखते हैं, तो इमेजेस देखने से आपको शायद पता चल जाए, है ना? देखो, अब मान लो आप ये वाला पिक्चर देख लो, है ना? यही वाला पिक्चर आप देखो कि कृषि पे आधारित उद्योग सिर्फ एक ही नहीं होता, अनेक प्रकार के होते हैं, है ना? अभी देखो कहाँ गया ये पिक्चर, ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे लिखा है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या? अभी आजकल हम क्या करते हैं, आजकल जो है ना, हम हम खाने को, मतलब जो खाना हम आजकल पैकेट में आता है कि नहीं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टेंटली उस चीज को तल के खा जाते हैं। जैसे ब्रेड वगैरह, वो क्या है, वो ऐसे ही आकर के हम ऐसे ही खा लेते हैं ना, हाँ कि ना? तो क्या हो गया, वो उसमें ही आता है जिसको रेडीमेड खा जा सके। और हम उसको कहाँ से बना रहे हैं, हम उसको कृषि से ही बना रहे हैं। लेकिन इंसान के पास आज टाइम नहीं है, तो पैकेट में इमीडिएटली पैक करके वो चीजें बिक जाती हैं। देखो, डेयरी इंडस्ट्री मतलब दूध की जो इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, चीनी, चीनी किससे बनती है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से जान चाहूंगी, चीनी किससे बनती है? गन्ना पता है आप लोगों को? गन्ना तो गन्ने से मैम बनती है। गन्ना। और गन्ना किससे आता यस है? बिल्कुल, वो कृषि कृषि है ना। अब देखो यहाँ पे एक जो महिला है, वो टी में टी मतलब क्या, चाय वो पत्ते उगा रही है और उसी को उठा रही है। पता है आप लोगों को कैसे चाय उगाई जाती है? और चाय कहाँ पे मिलती है, कहाँ मिलती है चाय? चाय जो है वो पहाड़ों में मिलती है ना? पहाड़ों पे ये चीजें होती है। अभी देखो, इसको देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या, जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं। तो हमने हमने जो है कपास उगाई और उसको जो है ना हमने मशीन में बनाया। लेकिन आप लोग बताइए, इसकी, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े बनाने के जो ये कारखाने हैं या उद्योग है, इससे कृषि का कोई संबंध है? कौन बता पाएगा मुझे? ये कपड़े तो बना रहा है, लेकिन किससे बना रहा है? कॉटन से बना रहा है। कॉटन किससे आता है? कृषि से आता है। तो क्या ये कृषि उद्योग के साथ जुड़ा नहीं है, हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। यस और मैम। अभी देखो, ये है जूट इंडस्ट्री। जूट मतलब क्या? जूट का मतलब पता है सभी बच्चों को? जूट का मतलब क्या होता है? क्या होता है जूट?
जूट के, मैम क्वेश्चन रिपीट करो ना। हाँ जी बताएं, मैं पूछ रही हूँ। क्वेश्चन रिपीट करो ना। हाँ, तो जूट से क्या बनाई जाती है? हाँ, जूट से हम रस्सी वगैरह बनाते हैं ना, जूट की रस्सी होती है कि नहीं होती है, करते हैं ना हम, रस्सी बनाते हैं, जूट के बैग्स बनते हैं आज। जूट की बात हो रही है। फिर आप देखो यहाँ पे लिखा है, हाँ, स्पाइसेस इंडस्ट्री। स्पाइसेस मतलब क्या? मसाले। मसाले किससे बनते हैं? किचन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं हम? चिलीज। हाँ, तो अभी देखो वो कहाँ से आती है, सिर्फ चिली, हल्दी होती है, चिल्ली होती है। हाँ, फिर जो है ना, हल्दी बोल दो, चिल्ली बोल दो, मतलब मिर्च बोल दो, वो धनिया बोल दो, वो सब कहाँ से आती है? वो सब तो गेहूं, मतलब गेहूं मतलब इन द सेंस कि वो खेती में उगाई जाती है। और खेती में उगाए जाने से क्या होता है, उन चीजों को हम लाकर, हाँ, उनको क्रश करते हैं और उनसे ये सब मसाले बनते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे ना किचन में और आप देखोगे कि ये चीज बनाई गई है, तो आप सोचना कि कृषि के ऊपर हम कितना डिपेंड है। और अगर ये कृषि नहीं रहती तो आज ये सब चीजें हम देख भी नहीं सकते, चाहे दूध बोल दो, चीनी बोल दो, चाय बोल दो, कपड़े बोल दो, या खाना जो पैक करके आता है जैसे बिस्किट वगैरह, बिस्किट बोल दो, ब्रेड बोल दो, है ना। और देखो यहाँ पे लिखा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मतलब आप सभी को पता है ना, जो हमारी खेती बाड़ी में इस्तेमाल की जाती है, जिससे कि हमारी जो संख्या है ना, मतलब खेती बाड़ी में फसलों की संख्या और वृद्धि हो, तो ये केमिकल्स हैं। तो जितना ज्यादा कृषि वृद्धि को प्राप्त करेगी, उतना ज्यादा ये जो फर्टिलाइजर्स है उसकी जरूरत उतनी पड़ेगी, है ना। तो जितना ज्यादा हम कृषि करेंगे, जितनी ज्यादा फसलें हम उगाएंगे, तो ज्यादा फसलों के लिए हमें ज्यादा केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम जो है हमारी जो मिट्टी है वो ऐसे ही। लेकिन जो है इसकी ज्यादा उत्पत्ति होती है, मतलब ज्यादा कृषि होती है, तो ज्यादा फर्टिलाइजर्स अगर हम अप्लाई करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे खेतीबाड़ी होने की चांसेस है। क्योंकि देखो हमारी इसके पहले के चैप्टर में था आपका जनसंख्या, तो जितनी ज्यादा आपकी जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा मांग भी रहेगी कि हमें जो है और भी ज्यादा ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा चाहिए तो आपको एक ही जमीन से बहुत ज्यादा जब चाहिए होता है, तो वहां पे तो आपको ये केमिकल्स अप्लाई करने पड़ेंगे ना, ताकि और भी वृद्धि हो, और भी गेहूं फले, और भी चावल बने, और भी मसाले, ये सब चीजें। वैसे ही जानवरों को भी दूध देने के लिए उनको आज हम इंजेक्शन वगैरह देते हैं या नहीं देते? देते हैं ना बच्चे? देते हैं। यस मैम। सही है, इतना सबको क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? यस मैम। तो जो है यस आपको मैम। कृषि में मैम। कितने सारी यस मैम। चीजें आपकी हाँ, तो देखो कृषि में कितनी सारी चीजें आप लोगों की आ गई। चाय आ गई, चीनी आ गई, है ना, मसाले आ गए, जूट आ गया, कपड़े बनाने की चीजें आ गई, देखो कितनी सारी चीजें आ गई। चलो, इतना सबको क्लियर है? कोई कुछ पूछना चाहेगा? कुछ डाउट है किसी को? नो नो मैम। मैम। नो मैम। ओके, नो मैम। ठीक है। देखो चैप्टर की रिवीजन भी आप लोगों के साथ साथ हो रही है, साथ में आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। अभी देखते हैं और क्या है। आई थिंक ये MIDC आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये वही संस्था है जो महाराष्ट्र में काम करती है, ताकि जो है उद्योग विकास हो, लोगों को जॉब्स मिले, नई कारखानाएं बनी, नए विनियोग हो, और जो है ना कि उद्योग के साथ साथ लोगों को और भी सुख सुविधा मिले। तो ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए काम करती है, कहीं और के लिए काम नहीं करती। मैं फिर भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। ये MID, देखो ये MIDC का मैं ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसको कहा जाता है यस। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
अभी आपको दिखने लगेगा मेरी स्क्रीन पे। ये सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, हाँ दिखेगी, अभी दिखेगी, है ना। ये भारत सरकार के द्वारा बनाई गई ये एक ऐसी संस्था है जो पूरा का पूरा जो ये विनियोग होता है ना वो देखती है। और महाराष्ट्र में तो आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा विनियोग होता है। कोई वीडियो नहीं चल रहा है, ऐसे ही फोटोज चल रही है। मतलब मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कि कैसे यहाँ पे देखो, ये है हमारे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये कैसे पूरा पूरा विनियोग कर रहे हैं हमारे राज्य में। देखो ये जिससे जो है इतना आगे जा रहा है। देखो ये टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट्स इन इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा सामान कहीं इंडिया से बाहर जाता है तो महाराष्ट्र से जाता है। देखो कैसे कारखानाएं बन रही, कितनी गाड़ियां बन रही है, सभी को दिख रहा है। देखो कैसे केमिकल से ये लोग चीजें बना रहे हैं। ये देखो सब गेहूं सब बना है ना, फिर वो ट्रक में लोड हो रहा था। ये देखो ये है आजकल की मॉडर्न फैक्ट्रीज। दिख रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है। देखो मुंबई का है ये सीलिंक, यस मैम। है ना। Yes, ma'am. ये जो MIDC है ना, महाराष्ट्र का जो ये हमारी ये संस्था है, महाराष्ट्र उद्योग को जो देखती है, वो कितना देखो समृद्धि महामार्ग भी बनाया हुआ है, तो कितना ज्यादा ये काम करती है हमारे लिए। तो इस वेबसाइट पे जाकर भी आपको सब कुछ दिख जाता है कि ये उद्योग के लिए, विनियोग के लिए कितना मतलब काम करती है। ये देखो ये पोर्ट्स दिख रहे हैं ना आपको। पोर्ट्स का मतलब क्या, एयरपोर्ट भी हो सकता है और वो जहां से शिप होती है वो भी हो सकता है। ये लोग इतना डेवलप इसलिए है ताकि ये जो पोर्ट अभी देखा ना, इस पोर्ट से आपके पास या तो शिप से सामान आएगा या तो एयरपोर्ट मतलब प्लेन से सामान आएगा, और आकर के जो है हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा आपका MIDC के बारे में। जब भी आपके पास कुछ आए ऐसे करके, तो आप हमेशा ना उसको वेरीफाई करके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप पढ़ो और आप देखो कि यहाँ पे क्या क्या, देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में बताया गया है। तो MIDC आपकी किताब में भले छोटे पोर्शन में दिखाया गया है, लेकिन देखो ये कितना काम करती है यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो कितने रास्ते बनाए हैं, कारखाना बनाए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इतना सबको MIDC का पूरा दिखा दिया आप लोगों को। यस मैम। यस अच्छा, सब है ना, सभी बच्चों को अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है, चीजें समझ में आ रहा है कि सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता ना हमें, और है ना। तो यस मैम। अभी यस हाँ, तो जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है हमें थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे देखना है भी। अच्छा, ये बोलो तो ये जो पिक्चर है, अभी पूरा समझा दिया ना आप लोगों को। अभी बोलो ये पिक्चर किसकी है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, मैं देखूं तो आप लोगों को कितना समझ में आया। ये क्या है, ये किस में आती है, कौन सी इसका कृषि का, ये क्या है ये। कृषि मैम, कृषि क्षेत्र में। कृषि हाँ, तो ये क्या है मतलब, ये आपको पता है ये गन्ने है, गन्ने है। गन्ना। गन्ने की हाँ फसल। गन्ना गन्ना की फसल बनाई जाती है। फसल है। तो गन्ने की फसल ये किस में आएगी, कौन सी कृषि में आएगी, ये कृषि कृषि आधारित उद्योग में ही आएगी ना। यस ठीक मैम। है ना। अभी यस मैम। देखो ये जो ये दिखाया जा रहा है ना, ये क्या है, आप लोगों को पता है ये क्या है। ये वाली सेकंड पिक्चर, दूध ये की वाला फैक्ट्री, मिल्क नहीं, की ये फैक्ट्री। नहीं, तो ये तो वो नहीं है, ये है, ये कॉटन है, कपास है। पता है, देखो ये जो रुई होती है ना वो कॉटन, वो देखो कैसे बन के फैक्ट्री में से आ रही है, मतलब ट्रक में उसको चढ़ाया गया है। फिर जो है ये देखो कॉटन यहाँ पे ग्रो, मतलब कॉटन ऐसे फूल की तरह बनते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाऊं कॉटन कैसी होती है। आपको ना पूरा दिख जाएगा कि कॉटन कैसे होती है ना। छवि दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, रुको। ये देखो कॉटन ना ऐसे होती है। ये फोटो देखोगे ना तो दिख रही है ना सबको। देखो ये ऐसे होती है, जैसे छोटे 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 यस रहते हैं, मैम। फिर ना ऐसे बड़े वाले बन, है ना। ये ऐसे जैसे आप लोग पढ़ते हो ना साइंस में, वही कॉटन का भी ऐसा ही है। पहले ऐसे छोटे वाले रहेंगे,
फिर ऐसे वाइट ना एकदम फूल की तरह बन जाएंगे। ये देखो ऐसे दिखते हैं, देखो कैसे व्हाइट व्हाइट फ्लावर्स की तरह दिखते हैं ना, फूल है बिल्कुल ये वाले। देखो यस मैम। जैसे लग रही है ना, क्या इसको देख के क्या लग रहा है, आइसक्रीम लग रही है ना, लग रहा है ना पूरा ऐसे। तो बिल्कुल ऐसे एकदम ना वो आइस के बर्फ की तरह है। तो वही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, देखो कैसे बन रही है, मतलब बर्फ है। तो इसको चढ़ा के लेके जा रहे हैं ट्रक में, है ना। देखो ट्रक पहले तो ये ऐसे बन गया, ऐसे फूल की तरह बना, ऐसे छोटे छोटे फूल। तो देखो यहाँ पे भी आपको फूल दिखाया। वो बनने के बाद ये ऐसे इसको चढ़ा के ट्रक में लेके जा रहे हैं। ट्रक में लेके जा करके ये ऐसे ना सुई वो करते हैं, धागा होता है ना वो ऐसे रोल 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 रोल, जो हम छोटे छोटे रोल्स खरीदते हैं ना फैक्ट्री में, देखो बड़े बड़े ऐसे धागे के रोल्स बनाए गए हैं। अब इससे जो है वो कपड़ा बनेगा। और ये देखो ये पहले हमने देखा ना गन्ना, गन्ने से देखो नीचे वाली पिक्चर में चीनी बनाई जा रही है, ये वाला चीनी बन रहा है ना। और अभी इधर देखोगे तो जब, है ना, तो पूरा का ये है पूरा का पूरा कारखाना, जिसमें ट्रक आ रही है जा रही है, कुछ कच्चा माल लेके आ रही है, कुछ जो है बने हुए मालों को लेके जा रही है उनकी बिक्री करने के लिए। उनको उनको ना अभी उनको जो है मार्केट में जाकर के उनको बेचा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अगर पिक्चर्स देखकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो घबराइए नहीं। क्वेश्चंस मतलब पिक्चर्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा ये भी कवर करा दिया। तो ये उद्योगांचे जो है ना, ये प्रकार मतलब लघु मध्यम और मोटे। तो मोटे मतलब जिसमें बहुत ज्यादा हमें क्या करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है इन फैक्ट्री को डालने के लिए। मध्यम का क्या, बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं, बहुत कम भी जरूरत नहीं, है ना, हल वगैरह ऐसे। लेकिन लघु उद्योग में तो घर में जो चीजें हाथों से हम बनाते हैं ना, वो हो सकती है। जैसे हम हर घर में जैसे सुई धागे से कुछ कुछ बनाते हैं। फिर जो घर में जो लेडीज होती हैं वो बेकरी वगैरह करती है, तो ऐसे करके, है ना। कुछ तो प्रोडक्शन। हाँ हैंडीक्राफ्ट भी हो सकता है। हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स होते हैं ना, वो कभी कभी मेले लगते हैं ना, तो वो भी हो सकता है कि हम हाथ से बनी हुई कुछ चीजों को बिक्री करते हैं। आप लोगों को एक और चीज दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर वीडियो चलता है तो। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो जो है क्लासिफिकेशन स्केल मीडियम, तो जो है आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, है ना। ट्राई करते हैं, चलता है तो ठीक है, वरना हम फोटो से देख लेंगे, है ना। वीडियोस में से क्या क्या है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। आप लोग जो है ना, आप लोग भी कभी कभी चीजों को समझने के लिए आप ऐसे ना इस्तेमाल कर सकते हो कि नेट जो है वो पढ़ाई के लिए होती है, तो आपको थोड़ा सा वहां पे भी ध्यान रखना है समझने के लिए। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज को लेकर के हम बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। पढ़ाई करनी है तो बहुत प्रकार से करनी है। ठीक है, अभी हमारे यस मैम। सरकार जो है ना, वो जो है बहुत कुछ कर रही है हमारे छोटे छोटे ये जो उद्योगकारी होते हैं ना, उनके लिए। हमेशा बड़े उद्योग वाले जो आए वो आकर के ना बहुत कुछ करके चले जाते हैं, लेकिन छोटे वाले जो होते हैं ना उनको जगह नहीं मिलती, मतलब उनको स्कोप भी नहीं मिलता। तो हमें जो है थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी सरकारें जो है वो कितना कुछ करती है। तो इसीलिए जब हम भी पढ़े या हम भी जाने, तो हमें देखना है कि जैसे हम छोटे से बड़े लेवल पे आते हैं, वैसे ही ये लोग भी आते हैं। तो हमें
हर एक चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ देखना है। ठीक है, ठीक है, नहीं होती है तो हम फोटो से समझ मैम लेंगे। आवाज ब्रेक। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ये दिखा दिया आपको। हाँ, आप लोग बताना कि मैम मुझे दिख गई है। देखो, यहाँ पे आपको क्या, एक छोटी सी कारखाना दिखेगी, एक मध्यम दिखेगी, एक बड़ी वाली दिखेगी। ठीक है, आई थिंक आप सभी को दिख रही है। बड़ा पिक्चर मैंने ओपन किया है, लेकिन देखो यहाँ पे कोई तो है जो घर में ही बैठ के कुछ कुछ सुई धागे से कुछ कुछ कपड़े बना रहा है। दिख रहा है ये आपको? ये वाली पहली वाली इमेज देखो, यस है मैम, ना? दिख रही है। मैम दिख रहा है। है ना? यस अभी मैम। देखो यहाँ पे कोई तो है जो छोटे छोटे है ना, दूध की जो पैकेट है देखो, उसको छोटे छोटे ऐसे पैक करके बॉटल्स में भेज रही है। और नीचे जो है, नीचे वाली अगर आप देखोगे तो ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है और कितने सारे मजदूर बैठ के काम कर रहे हैं, है ना? इसको भी आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कॉटेज, मतलब ये जो घर में बना रही है, इसको बनाने में इसको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, घर से ही बनाकर बेच सकती है। ये जो स्मॉल स्केल बोल दो, मतलब ये छोटे लेवल पे कर रही है, लेकिन जो भी कर रही है ये ऐसे अपने थोड़े थोड़े पैसे से, बहुत ज्यादा मशीन भी नहीं लगाए हैं, लेकिन उसी से बेच रही है। और लार्ज स्केल का तुम देखो बच्चे, कि कितने लोग बैठे हैं और कितनी बड़ी फैक्ट्री चल रहा है ना? तो मैम आपकी वॉइस आपको ब्रेक यही हो रही। मैम आपकी आवाज ब्रेक हुई। समझाना है कि कैसे कैसे ये होता है। स्क्रीन दिख रही है क्या सभी बच्चों को? हाँ, आप लोगों को सिर्फ वही समझाने का ट्राई कर रहे थे कि कैसे आप लोगों ने पिक्चर्स में से समझ लिया ना कि कैसे वो चीज होती है। हम्म, बड़े बड़े लेवल पे, मध्यम लेवल पे कैसे वो चीज होती है, सभी को समझ में आया? यस मैम। यही पूछ रहे थे आप लोगों यस मैम। यस से, मैम। है ना? तो इस चैप्टर में से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि उद्योग, है ना, उद्योग के कौन से घटक हैं, उद्योग जब हम करते हैं तो कौन से वहां पे विभाजन होते हैं, ना सिर्फ कितने पैसे लगते हैं उसके ऊपर, लेकिन कौन से चीजों से चीजें वो प्रोडक्ट बन रही है, जैसे कृषि के ऊपर ही कितने हो गए। और फिर लास्ट में हमने देखा कि उद्योग के प्रकार में लघु, मोटे और मध्यम कैसे होते हैं। लास्ट में तो आप सभी को पता है कि उद्योग की बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, और उद्योग क्यों हम करते हैं। इतना ही आप लोगों को सिखाना था। पूरे चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज करा दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है? नो मैम, नो डाउट। ठीक है, तो चलो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों से फिर से मिलेंगे। गुड नाइट एंड बाय। मैम बाय। थैंक यू। बाय मैम, गुड नाइट। मैम बाय मैम। बाय बाय मैम, मैम। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू मैम, बाय। बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय फ्रेंड्स। बाय मैम। बाय फ्रेंड, बाय।
बाय बच्चों, आपकी अगली क्लास नहीं होगी, अभी एक ही क्लास होगी, आप लोग लीव कर सकते हैं बच्चों। मैं ओके आपको बाय। मैम अगली क्लास होने वाली क्या? Bye, friends.